रहने वाले महलों की। लीजिए, बैठ गए हम आपके सामने मुस्कुराते हुए। आपने कहा था ना कि आप जब भी ऑफिस से आए आप हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। हट गई थकान? राज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है राज? रानी, मुझे चिंता हो रही है शालिनी जीजी की। क्या हो शालू जीजी को? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो मैंने आज पुनीत जीजू को किसी लड़की के साथ देखा। मैंने आज पुनीत जीजू को किसी लड़की के साथ देखा। हाँ रानी, मुझे बहुत बुरा लगा। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। रानी, मुझे लगता है कि पुनीत जीजू का उस लड़की के साथ अफेयर है। राज, ये आप शालू जीजी को ये बात पता चलेगी तो? इससे पहले कि शालिनी जीजी को इस अफेयर के बारे में किसी और के मुंह से पता चले, मैं चाहता हूँ कि तुम ही जाकर उन्हें बता दो। लेकिन राज, हम जीजी से जाके क्या कहेंगे? और फिर हम ये भी नहीं जानते कि जीजी हमारी बात का कैसा मतलब निकाले। हो सकता है वो हमें मिसअंडरस्टैंड करें। देखो रानी, तुम उनकी छोटी बहन हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके बारे में उनको जाकर बताओ। शायद वक्त पर बात संभल जाए, और सच्चे दिल से तुम उनके लिए ये चीज करोगी तो बुरा क्यों मानेंगी? रानी, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तुम उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा हो सकता है कि आप बुलाएं और हम लोग ना आए। अब हम भी तो मुंबई के सोशल सर्कल के मेंबर बन चुके हैं आफ्टर ऑल। या मिसेस राव, मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करूं? या आई कॉल यू लेटर। बाय। रानी, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। हाँ, लेकिन तुम तो इस घर में आ ही सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा यहाँ आना मुश्किल नहीं किया है। जीजी, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। वो पुनीत जीजू। ओह गॉड, माय पुअर पुनीत। अब उस बेचारे से क्या गलती हो गई? देखो रानी, अगर तुम मेरे पति के बारे में कोई शिकायत करने आई हो तो आई एम वेरी सॉरी। मैं उसके बारे में एक भी उल्टा सीधा लफ्ज नहीं सुनूंगी। जीजी, हम यहाँ पे किसी की शिकायत लेके नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो आपको हमसे जरूर जिंदगी भर शिकायत रहेगी कि हमने आपको ये बात क्यों नहीं बताई। जीजी, बात कुछ और है। ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो। पुनीत जीजू का किसी के साथ अफेयर है। रानी, जीजी, हम जानते हैं कि आपको इस बात को सुन के बहुत हर्ट हुआ है, और हो सकता है कि आप हमारा विश्वास भी ना करें। पर जीजी, हम तो सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहते ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी ना बिगड़े। इतनी बड़ी समझदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे रानी, अपने आप को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझने लगी हो तुम। छोटे बड़े का लिहाज तो पहले ही भूल गई थी, कम से कम रिश्तों का लिहाज तो कर लिया होता। जीजी, रिश्तों का लिहाज है, इसीलिए हिम्मत करके आपसे बात करने आए हैं। हमारा विश्वास कीजिए जीजी, राज ने अपनी आंखों से। राज ने?
अब समझ में आई बात। राज पुनीत से बदला लेने के लिए उस पर ऐसे कीचड़ उछाल रहा है। देखो रानी, पुनीत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शहर के आधे से ज्यादा लोगों के साथ उसकी जान पहचान है, जिनमें से कुछ औरतें भी हैं और कुछ लड़कियां भी। और ऊंची सोसाइटी के लोगों का एक तरीका होता है मिलने जुलने का, जो राज जैसे मिडिल क्लास लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज टेल राज टू माइंड हिज ओन बिजनेस, समझी? क्योंकि अगर ये बात पुनीत के कानों तक पहुंच गई, then whatever happens, please don't blame me. जीजी, भला राज आपका बुरा क्यों चाहेंगे? आप समझने की कोशिश कीजिए जीजी, राज क्यों झूठ बोलेंगे? ये तुम जानो या राज, हमें राज पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। पर वो भरोसा टूट गया तो शालिनी जीजी को बहुत दुख होगा। हम क्या करें? हमने तो शालू जीजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो, तुमने अपना फर्ज पूरा किया, तुम्हारे दिल पर तो अब कोई बोझ नहीं है ना। बोझ कैसे नहीं है राज? शालू जीजी के साथ धोखा हो रहा है। पुनीत जीजू किसी और लड़की के साथ। जी तो करता है कि हम अभी पापा को फोन कर दे, शीतल जीजू को बता दे, लेकिन हम जानते कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो शालू जीजी हमसे और नाराज हो जाएंगे। राज, पति पत्नी का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है। फिर कई लोग इस रिश्ते के साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं? रानी, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि ऊंची सोसाइटी की आड़ में छोटी हरकतें करना शोभा नहीं देता। पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र समझना, उसे ईमानदारी से निभाना, मर्यादा में रहना मिडिल क्लास नहीं बल्कि ऊंची सोच है। हे, क्या सोच रही हो? यही कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। बस मेरी बातें अच्छी लगती हैं क्या? नहीं, आप अच्छे लगते हैं। बजाज ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। अपने लड़के के सगाई में कितना सारा ड्राई फ्रूट भेज दिया। कहाँ लेके जा रही हो? अरे इतने सारे हैं, थोड़े से रानी को दे आती हूँ ना। आहिस्ता, किसी ने सुन लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। याद नहीं, पिछले दिनों जब गई थी तो बवाल मच गया था। बैठो। आरती ने देख लिया तो हंगामा ही हो जाएगा। आप चले जाइए ना। मैं नहीं। किसको भेजूं? अरे हाँ, अपना छोटा है ना चीनू, चीनू, उसी को भेज दो। अरे हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। चीनू को बुलाती हूँ। हाँ? चीनू, ए चीनू बेटा। कहाँ गया? क्या हुआ नानी? बेटा, मेरा एक काम कर, ये ड्राई फ्रूट है ना, ये अपनी चोको मामी को जाकर देना, ठीक है? किसी को बताना मत। सुन, ध्यान से जाना, किसी को पता ना चले। डोंट वरी नानू, बी हैप्पी। मैं नानी का एजेंट 007 हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यस। टड़ंग, 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 टड़ंग।
जा रहे हैं आप इधर उधर देखकर? मैं घर जा रहा हूँ। और कहाँ? घर जा रहा है? घर जा रहा है तू? तेरे घर पे ताला लगा हुआ है, तो कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो। मैं तो भूल गया था। चलो आपके साथ चलते हैं। एक मिनट। पॉकेट में क्या है? पॉकेट में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? जरा देखो तो। निकाल हाथ छोड़। हाँ! काजू और बादाम। अरे ये तो वही है ना जो बजाज अंकल ने दिए थे। बोल ना, ये बजाज अंकल के है ना? चोरी की ना तूने? चोरी की ना? मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। अच्छा तो बता ना फिर, किसने डाले तेरे जेब में? अगर चोरी नहीं किए तो मैं भी तो जाके पूछूं उससे कि भाई आपने क्यों डाले? माश बदतमीज। वैसे बता रहे हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। चोरों के साथ रह रहे के तू भी चोरी करना सीख गया? क्यों? मैं चोर नहीं हूँ। चुप कर। दो चाटे लगाओगी ना, सारा सच उगल देगा। चोरी करके झूठ बोलता है। बोल। भाभी, जब चीनू कह रहे कि उसने चोरी नहीं की तो आप मान क्यों नहीं जाती हैं? अरे आप तो रहने ही दीजिए रानी जी। एक चोर दूसरी चोर की क्या वकालत करेगा? क्या हुआ? हाँ, इन्हीं की कमी थी। देख लीजिए, आपके बेटे की जेब से निकला है। चोरी की है उसने। वैसे बता रहे ये बेटा है ना, आप दोनों को ही मुबारक हो। हमारे घर तो मत भेजो चोरी करने के लिए। लोग गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, भैंस पालते हैं, नस्ल देखकर ही पालते हैं और घर लेके आते हैं। यूं ही उठा के नहीं लेके आते। भाभी, क्या भाभी? यार हमें क्या है, बचपन में चोरी करने की आदत है। आगे जाके क्या बनेगा मेरे लाल? डाकू ना? संभालिए। कोई जरूरत नहीं इसे चुप कराने की। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। और खबरदार, अगर आज तुमने इसे कुछ खाने के लिए दिया तो। शरारत करे वहां तक ठीक है, पर चोरी? शर्म नहीं आती तुम्हें? चीनू चोरी के। रानी प्लीज, आज तुम इसका साथ नहीं दोगी। बहुत बदतमीज होता जा रहा है ये। पुनीत, कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम? बस वही 2-3 दिन। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? कौन? मतलब मेरी सेक्रेटरी है निशा, और वहाँ तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो मीटिंग में आएंगे। क्यों पूछ रही है? बस यूं ही। पुनीत, you love me ना? या ऑफ कोर्स शालिनी, कैसी बातें कर रही? तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? Not at all. बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। Of course I love you. You're my life. तुम मेरी जिंदगी हो। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर। पुनीत, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? ये सोच कर के कहीं तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया तो, या मुझे छोड़कर कहीं दूर ना चले जाओ। कमाल करती हो तुम। मैं तुमसे दूर क्यों जाऊंगा? आजकल तुम ट्रैवल बहुत करते हो ना, और तुम्हारे साथ। शालिनी देखो, निशा मेरी सेक्रेटरी है, वो तो मेरे साथ जाएगी ना। पुनीत, मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारे साथ मैं नहीं होती। मैंने निशा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, वो
वो हम निशा के बारे में बात कर रहे थे ना। शालिनी, मुझे ऐसा लगा कि तुम उसकी वजह से इनसिक्योर हो रही हो। Listen, she's just my secretary, all right? I know, पुनीत। और वैसे भी मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी से इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? Exactly. I trust you and I love you. बस तुम अपने प्यार में कभी कमी मत करना। कभी नहीं। And I love you too, all right? Take care. चलता हूँ। Bye. Bye. चीनू, हाँ बोलो, नानी के घर में चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की। चीनू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने चोरी नहीं की। नानी, आ मेरा बच्चा। माँ इससे पूछने तो दो ना। अरे क्या पूछना है तुझे? मुझे पूछ। मैं बताती हूँ तुझे क्या क्या हुआ। कमाल करते हो तुम लोग भी। अरे मैंने ही इसे बादाम और पिस्ते दिए थे कि जाकर रानी को दे दे। वो हमारी आरती, उसे तो आदत पड़ गई है लोगों पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाने की। पागल हो गई है वो तो। मेरे बच्चे ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया। रो मत बच्चों, चुप। और हाँ, अब तू रोना बंद कर और मेरी बात सुन। जब तू बड़ा होगा ना तो तू फोटोग्राफर मत बनना, तू बनना डिटेक्टिव। फिर हम दोनों साथ में काम किया करेंगे। चीनू, आपने आरती भाभी को क्यों नहीं बताया कि आप ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए ला रहे थे? क्यों बताता? अगर मैं बता देता तो वो झगड़ू मामी नानी को डांटती और आपसे झगड़ा करती। हाँ, सही कह रहा है। सॉरी बेटा, पापा ने बेटे पर गुस्सा किया ना। अब मैं अपने लाडले बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। वैसे बता रहे हैं 5 बादाम मैंने आपके लिए बचा कर रखे थे। हद हो गई माँ, ये तो हद हो गई। अरे कहाँ थी आप? हाँ, कहाँ थी आप? कोई भी घर में आएगा तो चोरी करके चलता बनेगा? हाँ, आप लोग कहे तो नौकरी छोड़कर घर का चौकीदार बनके बैठ जाओ मैं। देखो माँ, अगर आपको क्या वो चीनू, हाँ चीनू से अगर इतना ही प्यार हो ना तो वहाँ मधु के घर जाकर जितना लाड प्यार करना है कर लिया कीजिए। इस घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां समझिए आप। घर में कमाने वाले एक ही है और खाने वाले इतने सारे। कमाते नहीं है ना तो कम से कम घर पे नजर तो रखिए। वरना ऐसा ना हो कि मुझे मजबूर होकर खाली बैठकर रोटियां तोड़ने वालों को घर छोड़कर जाने के लिए कहना पड़े।